नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहु तबारक व तआला जल्ला मजदुहुल करीम रऊफुर रहीम वहदहु ला शरीक लहू दी हम्द और सनातु बाद। हुजूर अकरम नूर मुजस्सम शाह मदीना सुरूर कल्बुसीना अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु वस्सना। करीम आका दी बारगाहे बेकसबना हदिया दुरूद व सलाम पेश करने तो बाद मुअज़्ज़ज़ो मोहतरम हाज़रीन व सामीन अहले इस्लाम उश्शाक़ान मुस्तफ़ा मुहिब्बान सहाबा व अहले बैत तकवीमे ईसवी दे एतबार नाल अज मार्च दी 23 तारीख है। इंसानी तारीख दे अंदर जदों सन लिखिया जाता है तो उस दे नाल काफ मीम लिखिया होंदा है। कदी उसका मतलब होंदा है कबल मसीह, यानी हिदायश हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो कबल दी बात है इतनी। या उस दे नाल छोटा जा ऐन होंदा है, इसका मतलब होंदा है सन्ने ईसवी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत नाल मनसूब दिन यकम जनवरी इस तो सन्ने ईसवी का आगाज होता है। इस्लामिक ईसवी के मुताबिक जिस रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आपने मक्का शरीफ तो मदीना हिजरत फरमाइए, तकवीम इस्लामी दे सन का आगाज उस रात तो है, सन हिजरी।
और सन्ने हिजरी दा उम्मत मुस्लिमा के अंदर इजरा हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया है कि इस्लामी जो सनीन ने और साल ने उन्हां दा एतबार जो है वो हिजरत की रात तो रखा जाएगा। सो ये मारूफ जो अयाम की गिनती दे तुरक ने और इस दे सिलसिला ने वो ये तीन ने कबल मसीह, सन्ने ईसवी और सन्ने हिजरी। सन्ने ईसवी का आगाज 1 जनवरी तो होता है और उस वक्त लोग हैप्पी न्यू ईयर मनाते, जबकि सन्ने इस्लामी दा हिजरी दा जो साल है उसका आगाज 1 मुहर्रम उल हराम तो होता है और साढ़े इस्लामी साल का आगाज मुहर्रम तो होता है। दुनिया के ज़्यादातर जो ममालिक और जो बिजनेसमैन ने या जो तबकात ने उन्होंने अंदर राइज सन ज़्यादा ईसवी है और उसकी वजह फ़कत यह है कि जिस कौम का मुईशत ते गलबा होंदा है उस कौम की रवायात का भी गलबा होंदा है, उसकी तहजीब और उसकी सकाफत का भी गलबा होंदा है। जिस वक्त इस्लामी तहजीब और सकाफत का गलबा सी उस वक्त कुतब के अंदर आंदा है कि ईसाई पादरी जड़ा लिबास पहनते सन वो मुसलमान मुमालक के कारखाने चू बनया होंदा सी और उहदे उत्ते मुसलमाना की मोहर लगी होंदी है जिहड़े पादरी लिबास पाते सन उन्हां ते भी, क्योंकि सकाफत इस्लामिया का गलबा सी और ईसाई पादरी भी मुसलमाना के कल्चर और लिबास नूं इस्तेमाल करते सन। उस तो बाद करवट बदली और तहजीब अफरंग दा यहूद और नसारा की तहजीब दा और सकाफत दा गलबा उस दे नाल ही अजहाने इस्लामी ते इस कदर रासिख होया है कि हुण साडी तहजीब और सकाफत जो है वो इस्लामी नहीं, मज़हब साडा इस्लाम है लेकिन सकाफत और तहजीब साडी हिंदुआना है और यहूद और नसारा तो उधार ली गई है। साड़ी मिसाल इस तरह तुसी ले सकते हो, उस्ताद अपने शागिर्द को समझा रहा है कि बेटा अगर तेनों समझावा कि 2 जमा 2 कितने होंदे ने तो वो 4 होंदे ने। 2 जमा 2 4। शागिर्द कहता है जी मैं समझ गया। उस्ताद उन्होंने कहता है कि बेटा ए 2 पेंसिलां ने ये मैं तेनों दित्तियां ने, 2 पेंसिलां तेन होर दे रहा, कितनियां हो गई? उस आख्या जी 4 हो गई। उस्ताद ने क्या शाबाश, और समझा कि मेरा जो शागिर्द है वो मेरी तकसीम जो ज़रब जमा का अंदाज है इसनों पिक कर गया और समझ गया। उसने कहा बेटा अगर मैं तेनों 2 अंडे दियाँ और 2 अंडे और दियाँ तो 2 जमा 2 तेरे को अंडे कितने हो गए? उस आख्या जी 5 अंडे कितने हो गए? उस आख्या हुण ते तेन मैं हिसाब समझाया है, 2 दिते, 2 पेंसिलां दित्तियां, 2 पेंसिलां फिर दित्तियां तो की बनया? उस आख्या जी 4। उस आख्या 2 अंडे दिते फिर 2 दिते तो फिर 5 क्यों की? उस आख्या जी 1 मेरे को अगे भी है, लिहाजा पूरे अंडे हो गए मेरे को 5। वो चीज़ है हिंदुस्तानिया नूं इस्लाम आया तो उसने इस्लामी तहजीब और सकाफत अता फरमाई हिंदुस्तानिया नूं। फिर अंग्रेज आए उन्हें अपनी तहजीब और सकाफत दी थी। हिंदुस्तानी 2 जमा 2 4 हो गए। अगे कुछ इन्होंने को हिंदुआना तहजीब भी सी
जिहड़ी इन्हां दे आबाओ अजदाद तो सदियां तो चलती आ रही सी। सो साडी जो हिंदुस्तान दे हिंदू पाक दे मुसलमान ने उन्हां दी प्रॉब्लम यह है कि उन्हां दे आबाओ अजदाद हिंदू सन, कुछ उन्हां दियां अपनियां रस्मां सन, उतों मुसलमान आए, उन्होंने सानू मजहब भी दिता और बड़ी पुख्ता और सच्ची तहजीब भी अता फरमाई। लेकिन 100 साल अंग्रेजी दौर ने साढ़े जहनां दे अंदर जो भरिया उहदे असरात भी बाकी ने। हुण साढ़े कोल 3 किस्म दीयां तहजीबां दा मलगूबा एक कौम है, जिन्हां चों तुसी अगर मिसाल एक शादी दी ले लो तो शादी के उत्ते अक्सर जो बच्चे होंदे ने, नौजवान होंदे ने या दुल्हा होंदा है, उहदा लिबास होंदा है अंग्रेजी तहजीब व तमद्दन दा शाहकार, और जो रसूमात होंदियां ने वो सारियां होंदियां ने हिंदुआना। लिबास तर्ज सारी अंग्रेजी, रस्मां सारियां हिंदुआना, ते विचले सन थोड़ी देर वास्ते मौलवी और हाज़र किया जाता है ताकि इस्लाम भी रिहा रवे। सो ये एक ऐसा सकाफती मलहूबा है साड़ी कौम जिहड़ी अजे तक ये पहचान नहीं कर रही कि असी बहसीयत मजमूई किस तर्ज जिंदगी को अपनाइए तो साड़ी निजात हो जाएगी। 3 मार्च हिंदू पाक की हिस्ट्री के अंदर इस एतबार नाल यादगार रहेगा कि इस दिन नूं कुछ सियाणे बंदे कट्ठे होए तो उन्हें एक नवा ख्याल पेश किया। जी तवज्जो है जनाब, एक नवा ख्याल पेश किया, यार इन्हां बंदियां कोल मुल्क वखरा होना चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, एक करारदाद मंजूर की जाए और एक मुल्क की बुनियाद रखी जाए। उस वक्त जिस वक्त करारदाद पेश की गई, जेडे बच्चे कुलियात इकबाल का मुताला रखते हैं या थोड़ा हिस्ट्री का मुताला रखते हैं, उन्होंने यकीनन मेरी बात नाल इत्तेफाक भी हो जाएगा और उन्होंने समझ भी आ जाएगी। तो उस वक्त पाकिस्तान के उलमा का एक मुख्तदर तबका ऐसा सी जिन्होंने इसकी मुखालिफत की थी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल अपने बच्चों के अंदर बैठ के एक गल कर रहा कि नजरिया पाकिस्तान इस दे हिंदुस्तान के अंदर मुअस्सिसे अव्वल दा नाम इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह है। ये उस मुफक्किर और नाबिगा रोजगार हस्ती का नाम है जिसने पहली बार ये ख्याल पेश किया सी कि जो आहले इस्लाम ने इन्हां वास्ते वतन अलग होना चाहिए। पहली मरतबा मेरे मुताले के मुताबिक ख्याल पहले ख्याल ही होंदा है, फिर उसको जो कौमां अमली जामा पहना दियां तो वह इरादा अमल तो बाद ही मुनस्सा शहूद ते जलवागर होता है। तो एक मुख्तदर तबका जिहड़ा जिन्हां दे पैरोकार हुण भी मौजूद ने इस पाकिस्तान विच, और पाकिस्तान के सियासी अकदार ते हुण भी उस तबका दा ही गलिबा है, और पाकिस्तान के स्कूल सिस्टम के नसाब के अंदर और पाकिस्तान की हुकूमती मशीनरी के अंदर और पाकिस्तान के फाल मजहबी तबकात के अंदर एक गालिब हिस्सा उस जमात का हुण भी है जिन्हां दे अकाबरीन ने उस वक्त कहा सी कि साडी पहचान हिंदुस्तानी होना है, मुसलमान होना, क्योंकि ये 2 कौमी नजरिया सी कि असी कौमां दो कौमी नजरिए का की मतलब है कि असी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो अवाम ने इन्हां दे सामने 2 कौमी नजरिया की सी कि असी 2 कौमां, एक हिंदू एक मुसलमान, ये 2 कौमी नजरिया है कि साडा 2 कौमी नजरिया है, असी कौमां 2 हाँ। जबकि उस मकतबा फिक्र ने कहा कि असी कौमां 2 नहीं, असी तो कौम एक हाँ, क्योंकि कौम की पहचान वतन होंदा है। साड़ी पहचान है कि असी हिंदुस्तानी हाँ, लिहाजा जो हिंदुस्तानी है वो सारे एक ही कौम ने, ये 2 कौमां किवें हो सकदी है? समझ आ गई जनाब?
जिस बंदे ने यह ख्याल पेश किया सी उस बंदे का नाम सी हुसैन अहमद मदनी। हुसैन अहमद मदनी जिसने ये ख्याल पहली बारी पेश किया कि असी ते एक ही हिंदुस्तानी और साडा पहचान हिंदुस्तानी होना है। तो हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त इसका रद्द बलीग फरमाया अपने अशार के अंदर। और आप दे बड़े मारूफ अशार ने जेड़े आप दी जो कुतब ने कुलियात अंदर मौजूद ने। तो इकबाल फरमाते ने अजम हुनूज न दानत रमूज दी वरना कि ऐ अजमी मुसलमान तू अभी तक दीन की रमूज से आगाह नहीं है, तुझे ये पहचान न हो सकी, अफसोस कि तू समझ ना सका। फरमाते हैं अजम हुनूज न दानत रमूज दी वरना जिदेव बंदे हुसैन अहमद ईंचे वाला जबीस। फरमाते हैं देवबंद के पागल मौलवी ये कैसी अजीब तूने खराफात बकी हैं कि हमारी पहचान हिंदुस्तानी है होना है। फरमाते हैं चिबे खबर सा मकाम मोहम्मद अरबीस। फरमाते हैं तू मिंबर पे बैठता है और खुद को आलिम कहलाता है, तो हुजूर के मकाम से कितना बेखबर है। अजम हुनूज न दानत रमूज दी वरना देव बंदे हुसैन अहमद ईंचे बोला जबीस सुरूदे बरसरे मिंबर के मिल्लत अज वतनस चिबे खबर ज मकाम मोहम्मद अरबीस। आप फरमाते हैं कि तू मिंबर पे बैठकर ये बयान देता है सुरूदे बरसरे मिंबर के मिल्लत अज वतनस के कौम की पहचान वतन से होती है, हम हिंदुस्तानी हैं तो लिहाजा हमारी पहचान हिंदुस्तानी होना है। फरमाते हैं चिक बेखबर से मकाम मोहम्मद अरबीस, तो हुजूर के मकाम से कितना बेखबर है मुल्ला। अल्लाह अकबर कबीरा। यही पे शायद अपने दर्द का इजहार करते हुए इकबाल ने कहा था कि अल्फाजो मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और है मुजाहिद की अज़ां और है। शायद यहीं पे इकबाल ने कहा था कि परवाज है दोनों की उसी एक जहां में, परवाज है दोनों की उसी एक फिजा में, करकस का जहां और है शाही का जहां और है। अल्लाह अकबर कबीरा। शायद यहीं पे इकबाल ने मुल्ला को मुखातिब करते हुए कहा था कि क्या खबर सूफी ओ मुल्ला को मेरे जनों की, उनका तो सरे दामन भी अभी चाक नहीं। दोनों जहां है मोमन जां बाज की मीरास। तू हिंदुस्तान पे बात लेके बैठ गया। फरमाते हैं दोनों जहां है मोमन जां बाज की मीरास, वो मोमिन नहीं जो साहिब लौ लाख नहीं। हमा मुल्क मुल्क मास के मुल्क खुदाए मास। शायद इसी तर्ज के मुल्लाओं को मुखातिब करते हुए इकबाल ने कहा था कि गला तो गूंथ दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। शायद इसी किस्म के मुल्लाओं को मुखातब करते हुए इकबाल ने कहा था कि अहले मुदरिसा ने है छुपाया जिनको, आ तुझे बताऊं। फरमाते हैं कि सहरा दरिया पहाड़ कायनात का जर्रा जर्रा मोमिन की आमाज का होता है। हम वो मोमिन है। अरे मुल्ला तू सिर्फ एक हिंदुस्तान पे बैठा है, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम उनके वारिस हैं। हजरत उकबा बिन आमिर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये उस हस्ती का नाम है हजरत उकबा बिन आमिर। ये वो बंदा है जिसने हुजूर का जमाना पाया। 2 साल आपकी उम्र थी जब हुजूर का विसाल हुआ। तो आप जब अटलांटिक, जिसको इंग्लिश में अटलांटिक कहते हैं और उर्दू में बहरे मुर्दार, बहरे मैयत कहते हैं अरबी में, बहरे मुर्दार डेथ सी, जब आप घोड़ा दौड़ाते हुए दुनिया को फतह करते हुए हजरत उकबा बिन आमिर उस दरिया उस समंदर पे पहुंचे जहां से आगे जमीन का एक किनारा खत्म होता था, तो आपने घोड़े को अपने समंदर में डालकर जब दरिया समंदर का पानी आपके घोड़े की जीन तक आया, तो आपने घोड़े को रोका और अपने हाथ में परचम इस्लामी को सीने समंदर पर रख कर कहा, है मालिक अल्लाहुम्मा आशिद, है अल्लाह गवाह हो जा, अगर इससे आगे भी तेरी जमीन होती तो मैं तेरे दीन का परचम लेकर वहां चला जाता।
हमारा क्या है, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। सुरूद बरसरे मिंबर अल्लाह अकबर कबीरा, हम उनके वारिस हैं। हजरत अबू बकर कैरवान एक शहर का नाम है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों का बसाया हुआ वो शहर है कि बर्बर कौम, ये जो हबशी होते हैं बर्बर, ये शुमाली अफ्रीका में एक है, शुमाली अफ्रीका में एक शहर है। हजरत मूसा बिन नुसैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पहुंचे तो आपने अपना एक अलग शहर बसाने का इरादा किया। तो लोगों ने कहा कि हजरत यहाँ आप कैसे बसाएंगे, यहाँ तो बहुत ज्यादा दरिंदे पाए जाते हैं जंगल में। तो आपने इकट्ठा किया अपने सहाबा को कि इस लश्कर में सहाबी कितने हैं। 10 सहाबा निकले पूरे लश्कर में से। कितने सहाबा निकले? 10 सहाबा निकले। आपने 10 सहाबा को इकट्ठा किया और एक ऊंची जगह पे खड़े होकर कहा, ऐ जंगल में रहने वाले दरिंदो, हम मोहम्मद अरबी के सहाबा हैं। ऐ जंगल में रहने वाले दरिंदो, हम मोहम्मद अरबी के सहाबा हैं। सीयर आलामुन नुबला में लिखा है, जब कहा कि हम मोहम्मद के सहाबा हैं और यहाँ आए हैं, जंगल खाली कर दो, तो लोगों ने देखा कि शेर ने बच्चा उठा रखा है, भेड़िए ने अपने बच्चों को साथ लगा रखा है, सांप अपने बच्चों को लेकर जंगल से भाग रहे हैं कि जब मोहम्मद के गुलाम आ गए तो हमारा यहाँ क्या काम रहा। फिर हजरत अबू बकर सीयर आलामुन नुबला में लिखते हैं लिखने वाले कि इस एक करामत को देखकर उस मुल्क के कसीर तादाद के बशिंदे मुसलमान हो गए कि जिनके रोब का ये आलम है। अल्लाह अकबर कबीरा, जिनके रोब का ये आलम है। तभी तो इकबाल फरमाते हैं, फितरत के मकासिद की करता है निगहबानी, या बंदा है सहराई या मर्दे कहोस्तानी। मुल्ला तू मिंबर पे बैठ के कहता है, सुरूदे बरसरे मिंबर के मिल्लत अज वतनस चे बेखबर ज़मकाम मोहम्मद अरबी। फरमाते हैं, तो मिंबर पे बैठ के कहता है कि हमारी पहचान हिंदुस्तानी होना है, तो हुजूर के मकाम से कितना बेखबर है। जो कलमा पढ़ लेता है उसकी पहचान और उसकी कौम, उसका मुल्क नहीं, मोहम्मद अरबी का गुलाम होना होता है। चे बेखबर ज़मकाम मोहम्मद अरबी। और यहाँ पर बात बस नहीं की, फरमाते मुस्तफ़ा बिरसा खेशरा के दी हमाउस्त। यहाँ बस तो कर की नहीं ना, आगे बात बयान की। फरमाते मुस्तफ़ा बिरसा खेशरा के दी हमाउस्त, गरबऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस। अपने आप को मोहम्मद अरबी के कदमों तक पहुंचा। मुल्ला, अगर तू मोहम्मद अरबी के कदम तक पहुंच गया तो दीन तेरा दीन है। अगर तू हुजूर के कदमों तक न पहुंचा तो अबू लहब की और तेरे दीन में फर्क क्या रह गया। मेरे बच्चों, हुसैन अहमद मदनी की औलाद आज भी पाकिस्तान में बड़े ऊंचे ओहदों पर फायज है। वो बदबख्त कहा करता था कि अगर पाकिस्तान बन गया तो मेरी दाढ़ी गधे के पेशाब से मूंड देना। वो ऐसा बंदा था जो कहता था कि हम पाकिस्तान बनाने के कुफर में शरीक नहीं है। वो पहले बंदे थे जिन्होंने कायदे आज़म के पर काफिर आज़म का फतवा ठोका था। लेकिन सदके जाऊं मैं हजरत सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के, तो आपने फरमाया हमें कायदे आज़म से क्या लेना, हमने तो एक वकील किया है पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए। पाकिस्तान तो उस दिन से ही बन गया था जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहां पर कदम रखा था। हजरात, आपको समझ आ गई? ये बड़ी अजीब बात है कि आज पाकिस्तान के ठेकेदार वो लोग बने हुए हैं और तहरीके पाकिस्तान की ये जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में किताबें पढ़ाई जाती है, वो उनका नाम आता है उनमें जिन्होंने पाकिस्तान की मुखालिफत की थी। पाकिस्तान बनाने में मशाइख अहले सुन्नत सैयद सिबगतुल्लाह शाह साहब, पीर अफमान की शरीफ, पीर पगाड़ा, गुरु के रूहानी पेशवा, और इसमें छोटे से छोटे सुन्नी से लेकर बड़े से बड़े उलमा और मशाइख तक हिस्सा लिया, मेहनत की, गर्दनें कटाई और अपना मालो दौलत कुर्बान किया। अगर मेरे बच्चे इसमें पढ़ना चाहें तो
मैं एक किताब की निशानदेही कर देता हूं, उसको पढ़ लें। ये बंदा पाकिस्तान के आईजी के ओहदा से रिटायर हुए हैं और उनकी किताब है जहान हैरत। सरदार मोहम्मद डोगर साहब हैं, उनकी ये गलबन किताब है जहान हैरत। मेरे दोस्त उसको पढ़ें। वो लिखते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो दरियाए सतलज का पानी मुसलमानों की लाशों से भरा हुआ था। कितनी बच्चियां थीं जिन्होंने अपनी इस्मत बचाने के लिए अंधेरे कुओं में छलांगे लगाई और अपनी इज्जत बचाई। कितने बच्चे कटे, कितनी बूढ़ों की पगड़ियां उछाली गईं, लेकिन उन लोगों ने ये पाकिस्तान बनाया। आज ये आलम है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था वो लोग तो दुनिया से तकरीबन चले गए। अब नई नस्ल है जिसने उन कुर्बानियों को नहीं देखा, और नई नस्ल इससे आगाह भी नहीं है और शायद होना चाहती भी नहीं। इसके अपने मफादात हैं और अपने ख्यालात हैं और अपनी पसंद है। कुल्लु ताइरिन मशरबुन, हर परिंदे के बैठने की जगह अपनी होती है, वो अपनी पसंद की जगह पर बैठना पसंद करता है। मेरी मिल्लत का नौजवान जब अंग्रेज़ों ने देखा, मैं ये बात अक्सर अपने बच्चों से कहता रहता हूँ कि जब अंग्रेज़, यहूद और नसारा ने देखा कि ये वैसे तो हमसे नहीं हारते, इसके लिए मैं एक वाक़या भी सुनाया करता हूँ कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुल्क शाम में फातिहाना अंदाज से दाखिल हो रहे थे तो पादरियों का एक इजलास हुआ। वो इकट्ठे हुए कि ये मुसलमान असबाब की कमी और कुव्वत की कमी, और ये इनके पास तो कोई इतने बड़े हथियार और घोड़े भी इनके कमज़ोर हैं, तो ये हारते क्यों नहीं, हर बार हमसे जीत जाते हैं, इसकी वजह क्या है। तो जब उन्होंने इसके असबाब व इलल पे गौर किया तो एक हस्ती थे हज़रत खालिद बिन वलीद, जिनका नाम लेकर उस वक्त की माएँ अपने बच्चों को कुफार की डराया करती थी। ये नाम था, उनके नाम की इतनी दहशत थी, उनका नाम गारंटी थी जीतने की। वो आ रहे थे तो एक बूढ़े पादरी ने कहा कि मैं आपको इस पे चेक कर देता हूं कि ये क्यों नहीं हारते। उन्होंने कहा ठीक है, करो चेक। कैसे करते हो? ये अब बात सोचने वाली है और याद रखने वाली। उन्होंने कहा कि 70 लड़कियां या 60 लड़कियां हसीनो जमील मुझे चाहिए, मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके देता हूं, चेक करके देता हूं, ये क्यों नहीं हारते। लड़कियां दी गई तो उसने लड़कियों को बनाओ सिंगार और खूबसूरत और उरियान लिबास पहनाकर, जो आज की तहजीब व सकाफत का हिस्सा है, पहनाकर एक ऐसी जगह पे घाटी पे खड़ा किया जहां से मुसलमान के लश्कर ने गुजरना था, मुसलमानों के लश्कर ने गुजरना। वो वहां खड़ी हो गई। अब हजरत खालिद बिन वलीद आगे थे। आप फरमाते हैं मुजाहिदो, इम्तिहान की घड़ी है। हजरत खालिद आए तो नजरें झुकी हुई थी, नजरें झुकाकर गुजर गए। हजरत खालिद नजरें झुकाकर गुजर गए। जब बाकी मुजाहिद आए तो सब ने नजरें झुका रखी थी। जो नजरें झुका के गुजर गए तो उस पादरी ने रोते हुए अपनी कौम से कहा था कि इनके जीतने की वजह ये है, ये बुलंद इसलिए हैं कि इनकी नजर झुकी हुई है। जिस दिन इनकी नजर उठ गई उस दिन ये नीचे चले जाएंगे। तो भाई इस कौम ने, जिसको अंग्रेज कहते हैं, बहुत ज्यादा तजुर्बात के बाद हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये उस हस्ती का नाम है जिसके बारे में अंग्रेज कहा करते थे सलीबी जंगों के दौरान कि हम इसको कैसे हराएं। औरत की तरफ ये नज़र उठाकर देखता नहीं, शराब ये पीता नहीं। हमारे दो ही हथियार हैं, या शराब पिए या औरत की तरफ देखे।
तो ये दोनों चीजें तो ये देखता नहीं है, हम इसको हराएं कैसे। तो अंग्रेज ने मुसलमान जहन को हराने के लिए मुसलमान नौजवानों के जहन को नपुख्ता करने के लिए मीडिया वार की, फेसबुक को बनाया कंप्यूटर के जरिए और हमारे बच्चों की जेब और हमारे बच्चों के जहन तक रसाई हासिल की। मीडिया इतना खौफनाक हथियार है यहूद और नसारा के पास कि वो इसके जरिए मुसलमान बच्चों के जहन को खराब कर रहे हैं। आने वाली नस्ल हमारी जिहाद के नाम से वाकिफ नहीं। सूरह अनफाल को जो पहले पढ़ाई जाती थी, जिसमें जिहाद का तज़किरा था और जिहाद के बाकी जो तसव्वुरात थे इस्लाम में, उनको नसाब से खारिज कर दिया गया है कि इसकी ज़रूरत नहीं रही, नसाब बदल दो और इनको जिहाद की जगह पर फेसबुक दे दो। जिनके किताब कुरान है वो हटा दो और फेसबुक इनके हाथ में दे दो। आज फेसबुक ये नौजवानों की कसरत है जो फेसबुक के दिलदादा हैं और जो अपनी हर चीज़ को फेसबुक से अडॉप्ट करते हैं। क्या फैशन हो, क्या दीन हो, जो कुछ भी लेना हो वो फेसबुक से लेते हैं और फेसबुक यहूदियों के कब्जे में है, वो अपनी मर्जी की चीज़ें देता है। हजरात मोहतरम, ये अंग्रेज की वो साजिश है जो कामयाब ठहरी और जिस मकसद के लिए ये वतन लिया था वो मकसद पसे पुष्ट जा रहा है। हमारे हुक्मरानों के दिल में हिंदुओं की मोहब्बत का बड़ा मरोड़ उठता है। वो हिंदू से बड़ी मोहब्बत करता है, वो ईसाई से बड़ी मोहब्बत करता है। और प्रॉब्लम ये है कि वो इसको इंसानी हमदर्दी के नाम पे देते हैं, यानी वो बड़े हकूक के ख्याल रखते हैं। जालिमों, क्या आपको शाम में मुसलमान कटते हुए नजर नहीं आते? क्या वो इंसान नहीं है? रोंगिया में कितने मुसलमान कट गए, क्या वो मुसलमान इंसान नहीं थे? इराक में कीमियाई हथियार दागे गए और मुसलमानों का मुकद्दस तरीन मुल्क इराक राख का ढेर बना दिया गया। क्या वो मुसलमान नहीं, वो इंसान नहीं थे? पूरा अफगानिस्तान पत्थर के दौर में धकेल दिया गया। क्या वो मुसलमान, वो इंसान नहीं थे? गिरामी कदर अहबाब, कितने ही ममालिक हैं, अरब शाम की बारी है जिसमें मुसलमान बच्चियां, बच्चे, शीरखार बच्चे तक ज़िबा हो गए। तो क्या ये इंसान नहीं है? भाई, इंसानी हमदर्दी का मरोड़ सिर्फ मुसलमानों के बारे में क्यों उठता है इनको? अजीजा ने गिरामी कदर साथी और संगियों, याद रखिए और इसको पका लीजिए। मैं जो कनाडा के इस वक्त के वजीर आज़म हैं, उनका एक बयान पढ़ रहा था कि जमहूरियत तरक्की याफ्ता ममालिक का खिलौना है। तरक्की पजीर मुल्कों के लिए जमहूरियत नाफे नहीं है। लेकिन हम क्या करें, हमारे सर पे तो जमहूरियत थोप दी गई है कि इसको लेकर चलो। जमहूरियत की वजह से वो अपनी मर्जी के हुक्मरान लाते हैं और इनको अपने इशारों पे नचाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस मुल्क का इलाज, इस कौम का इलाज, जो बंदा नोट करना चाहे वो कर ले और इस पे ताकीद कर ले। लोग कहते हैं तालीम होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए। कितनी यूनिवर्सिटियां और कॉलेज हैं जो लड़कों से भरे हुए हैं, बच्चे पढ़ तो रहे हैं। भाई, बंदे की दो ही किस्में होती हैं, या वो दस्तखत करता है या अंगूठा लगाता है। दो किस्में होती है बंदों। आप पाकिस्तान में गिन लें, जो फाल लोग हैं उनमें अंगूठा छाप अब बहुत कम रह गए। जो साइन करता है वो लिखना भी जानता है और पढ़ना भी जानता है। अब उसकी याद क्या है, ये तो हर बंदे का अपना अपना एक मबलग इल्म होता है। अजीजों, पढ़ लिख तो गए, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज और स्कूल भर गए बच्चों से, लेकिन तब्दीली क्या आई? बस्ते भारी हो गए, इल्म कम हो गया, कपड़े बना लिए, ओढ़ने का सलीका खत्म हो गया। और इसका
अंदाजा आप इससे लगा लें कि शादी हाल में कुर्सियों पर कपड़े होते हैं और बेटियों की सरों से चादरें उतरी हुई होती हैं। शादी हाल की कुर्सी को कपड़ा चाहिए। सद है। अरे भाइयों सोचते क्यों नहीं, अकल किधर चली गई मुसलमान की कि कुर्सी को कपड़े से ढांपता है, बेटी के सर से कपड़ा उतार रहा है। क्या ये अकल है? फातबिरु या उलिल अबसार। हमने कश्तियां बनाना सीखा, क्योंकि तालीम कश्तियां बनाना इंजीनियरिंग सिखाती है ना, इंजीनियरिंग सिखाती है कश्ती बनाना, नजर सिखाती है कश्ती जलाना। जब तक तुम कश्तियां जलाते रहे तब तक तुम गालिब रहे। अब कश्तियां जलाना भूल गए, हमारी तलवारें सिर्फ खिलौने रह गई, जिहाद का जज्बा मफकूद हो गया, सीने जज्बा जिहाद और शौके शहादत से सर्द हो गए, तो मुसलमानों ने मार खाना शुरू कर दी। याद रखिए, जब हलाकू खान ने बगदाद पर हमला किया था तो जिस मर्जी टीचर से, मुहक्किक से, पढ़े लिखे बंदे से पूछ लेना, बगदाद इल्म और तालीम के उस वक्त के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी बुलंद था। बगदाद उरूसुल बलाद तालीमी एतबार से खुद तारीख कहती है कि इतनी किताबें बगदाद से निकली कि हलाकू खान के लश्कर ने उनको दरिया दजला में डाला तो दरिया का पाट पुर हो गया। इसका मतलब है वो किताबें लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, लेकिन मार क्यों खाई? उन लोगों से जो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। ये सवाल है ना कि पढ़े लिखों ने अनपढ़ों से मार क्यों खाई? चले मैं आपको मिसाल देता हूं, रोम और ईरान अपने दौर की दो अजीम सुपर पावरें थी, पढ़े लिखे होने के बावजूद अरब के सहरा नशीनों से मार क्यों खाई? फिर अरब के वो सहरा नशीन, क्या तब्दीली आई उनमें कि मंगोलिया की सरहद वादियों से उठने वाली उस कौम ने, जो घोड़े की पीठ पर 3-3 दिन सफर करती थी, उससे तहजीब और तमद्दन के जो किंग थे, जो बादशाह थे, इराक के लोग, उन्होंने मार क्यों खाई मंगोलों से? पता है क्या वजह थी? अब मुहक्किकीन तो आपको बड़ी वजूहात बताएंगी ना, मेरे नजदीक सिर्फ यही वजह है कि जब कौमें सहल पसंद हो जाएं, जब बादशाह शायरी करने लगे, जब दुनिया आलाते हरम से गाफिल हो जाए और आलाते मुसीकी की तरफ गालिब हो जाए, जब तहलीम और तमद्दन किसी कौम को इस जगह पर ले जाए कि उसे जंग और जिहाद, फितना और फसाद लगने लगे, उस कौम को मरने से कोई नहीं रोक सकता। पता नहीं आपको मेरे इस दर्द की समझ आई है कि नहीं है? भाई इराक में हलाकू खान ने मुसलमानों की लाशों के ढेर लगा दिए, वो तालीम याफ्ता होने के बावजूद हार क्यों गए थे? मुसलमानों ने उस दौर की दो सुपर पावरों को अपने घोड़ों की टापू थले रौंद डाला था, वो तालीम याफ्ता होने के बावजूद मुसलमानों से हार क्यों गए थे? फर्क है जज्बा जिहाद का, फर्क है अपनी जान किसी के नाम पर लुटा देने का। अजीजा ने मन, तालीम सिर्फ स्कूल की तालीम या मदरसे की तालीम ये इलाज नहीं है। इकबाल फरमाते हैं, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इत्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग के तू किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजा ने मोहतरम, जुमे का टाइम खत्म हुआ। आज की गुफ्तगू को अंग्रेज की इस साजिश पे बयान करते हुए इख्तिताम करता हूं कि शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं अपने बच्चों से कहता हूं, बेटा अपने आप को तैयार करो, तुम्हें जिहाद की जरूरत है, नहीं तो कम अज कम मेरे अल्लाह ने फरमाया सूरह अनफाल में, फमस्ततातुम मिन कुव्वतिन मिन रिबातिल खैल, अपने घोड़े हर वक्त काफिरों के लिए तैयार रखो। फमस्ततातुम मिन कुव्वतिन मिन रिबातिल खैल। मेरे बच्चों, मेरे सुन्नी दोस्तों, अपने आप को जिहाद के लिए तैयार रखो। किसी वक्त भी शाम की तरह हम पे वक्त आ सकता है, किसी वक्त भी काफिर हमें ललकार सकता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों को तैयार रहना चाहिए।
हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि बेटा अगर कभी वक्त आए तो पाक फौज सिर्फ अकेली नहीं, हम भी शाना बशाना पाक फौज के साथ खड़े होंगे। हमें ये उस वक्त बहाना नहीं करना चाहिए कि भाई हमें तो लड़ना नहीं आता। मुसलमान कैसा जिसे लड़ना नहीं आता। इकबाल फरमाते हैं पलटना झपटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। मुसलमान कौम ये होती है। इकबाल फरमाते हैं हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रस्म हको बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। मोमिन की ये शान होनी चाहिए कि मेरे बच्चों को जज्बा जिहाद भी होना चाहिए और लड़ने की अमली तरबियत भी आपके पास होनी चाहिए। हमारा जिहाद बराए तखरीब नहीं होता, मुसलमान का जिहाद बराए आलाए कलिमतुल्लाह होता है और बराए तामीर हुआ करता है और बराए दादरस ये मजलूम होता है। हजरात अलीवकार, अंग्रेज की अजीम साजिश मुसलमानों के खिलाफ हजरत इकबाल ने इसको समझा और आज ये पूरी हो चुकी है। इकबाल फरमाते इब्लीस ने सबक दिया इस कौम को कि ये फाका कष्ट जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद सीखे बदन से निकाल दो, ये फाका कष्ट मौत से। दूर क्यों जाते हो? दूर मत जाएं। अभी आप देखें ये 1965 की बात है, हमारा हिंदुओं से मुकाबला हुआ तो हिंदुओं के टैंक आए। हाय हाय, कोई है जो इस दर्द को समझे? हिंदुओं के टैंक आए चविंडा के मैदान पर सियालकोट के करीब, तो मेरी मिल्लत के जवानों ने अपने सीने पे बम बांधे और हिंदुस्तानी टैंक्स के नीचे अपनी जानों का नजराना पेश किया और उनके मुंह पलट दिए। भाई हम टैंक का मुंह और रुख मोड़ सकते थे, लेकिन दर आने वाली गंदी और घटिया फिल्मों का रुख ना मोड़ सके। हम तहजीब और सकाफत के मैदान में हिंदुओं से हार गए, जंग तो हम जीत चुके थे। जब उन्होंने देखा कि इनसे ऐसे तो नहीं जीता जाता, ये तो मारते हैं, इनसे कैसे लड़ोगे? ये तो अपनी जान मार देते हैं मिन्नत के नाम पर, मुल्क के नाम पर, कौम के नाम पर, दीन के नाम पर, ये तो मरने पे तैयार है, इनसे ऐसे कैसे जीतेंगे? तो फिर उन्होंने क्या किया? फिर ये किया जिसको इकबाल ने समझा है। इस कौम का इलाज ये है, ये फाका कष्ट मौत से डरता नहीं जरा। इकबाल के दर्द कोई है जो समझे? हजरत इकबाल फरमाते हैं ये फाका कष्ट मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद सीखे बदन से निकाल दो, फिक्र अरब को देकर फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो, और अफगानियों की गैरत दीनी का है इब्लीस दस रहा है। उन्वान है इब्लीस का पैगाम अपने सियासी फर्जंदों के नाम। यहूद नसारा और हनूद नू इब्लीस ये दस रहा है कि मेरे पुत्रो जे ना लड़ना जे तो तुहानू वंड मैं दसना। की वंडे? कहंदे अफगानियों की गैरत दीनी का है इलाज, मुल्ला को इनके को दमन से निकाल दो, और इकबाल के नफस से है लाले
आग तेज ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल दो, ऐसे गजल सरा को चमन से निकाल दो। मुल्ला से दूर करो इन्हें। ये जो अफगानी पठान है ना, इसको मुल्ला से दूर करो, क्योंकि मुल्ला जिहाद की तरबियत देता है, क्योंकि मुल्ला नबी के दीन का नाम लेता है, क्योंकि मुल्ला रसूलुल्लाह के नाम पे मरने का दर्स देता है। अगर चाहते हो कि ये कौम पस्त हौसला हो जाए तो इसको मुल्ला से दूर करो, मदरसे के बारे में नफरत पैदा करो, मौलवी को कमी बना दो, मौलवी को इतना हकीर बना दो कि कोई बच्चा मौलवी बनने का ना सोचे। अफगानियों की गैरत दीनी का है इलाज। मुल्ला को इनके कोहो दमन से निकाल दो। इस मुस्लिम नौजवान को मुल्ला से दूर करो। एक साजिश के तहत मौलवी को कौमों में 8वां दर्जा दिया गया। किसी मस्जिद किसी मौलवी को कोई जागीर नहीं दी गई। आप तारीख रऊस साहिब पंजाब उठाकर देखें, आप फ्यूडलिज्म उठाकर देखें, जितनी जायदादें दी वो 2 नंबर पीरों को दी, जिनके बच्चे आज भी पार्लियामेंट में बैठे हैं। तारीख रऊस साहिब पंजाब पढ़े मेरे बच्चे जाकर, उसकी आखिरी सभात पढ़े। जितने 2 नंबर पीर थे जिन्होंने अपने मुरीदों को घोड़ों और बंदूकों समेत अंग्रेज का साथ देने के लिए कहा, जितने पीरों ने मुस्लिम लीग और यूनिस्ट पार्टी के इलेक्शन में यूनिस्ट पार्टी का साथ देने का हुक्म दिया, उन पीरों को जागीरें मिली और वो पीर जागीरदार ठहरे। उनकी औलादें आज मुसलमानों के सर पे फिर मुसल्लत है, सुन्नियत के नाम पर, बेदीनी के नाम पर और जागीरदारी निजाम के नाम पर। मोहम्मद अरबी के गुलामों, ये दीन कभी चौधरी नहीं लाएंगे, ये दीन कभी जागीरदार नहीं लाएंगे, ये फ्यूडल्स नहीं लेके आएंगे। ये दीन जब भी लाएंगे मोहम्मद अरबी के वो गुलाम लाएंगे, मिडिल क्लास और गुराबा, जिनके दीने में हुजूर का नाम और हुजूर के दीन का प्यार बसता हुआ है। तभी तो इकबाल फरमाते, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जिगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हला दो, और जिस खेत से तहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इस भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वुसअत सहरा दे। मैं बुलबुल नाला हूँ एक उजड़े गुलिस्तान का, तासीर का साइल हूँ मोहताज को दाता दे। हुमा अलैना